Hello students, myself Professor Anjali Patel from Brockville BBA College Vapi. Our subject Entrepreneurship Development with respect to semester 5 in TY BBA. In previous video we have already learned about rural entrepreneurship, its meaning and definition, and already we have learned about problems of rural entrepreneurship. In this video, in this section we will learn about how to develop a rural entrepreneurship. Starting an industry and thereby developing an entrepreneurship is not a one man activity. एक बंदे का काम नहीं होता है, तो एक एक्टिविटी से हमारा एंटरप्रेन्योरशिप कभी भी डेवलप नहीं होगा. In fact, it involves multi-pronged activity. Though the answer to the question, that is how to develop a rural entrepreneurship, lie in the solution of the problem faced in this regard. That means जो बैरियर्स है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को उसको आप प्रोवाइड करोगे, ऑटोमेटिकली यू कैन डेवलप योर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप. Now let us learn about how you can develop our rural entrepreneurship. First one, that is by providing a raw material. As we know that raw material is must for any industry. However, non-availability of raw material badly affect the production and it can increase the cost. Past experience say that rural industry with an employment potential cannot be sustained for long if required raw material is not available. अभी इसको ऐसे समझना है कि हमें पता है कोई भी इंडस्ट्री है रॉ मटेरियल जरूरी होता है. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल नहीं होगा, आपके पास रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको ये प्रोडक्शन में अफेक्ट कर सकता है और आपका कॉस्ट जो है वो बढ़ सकता है. पास्ट एक्सपीरियंस के बेस में रूरल इंडस्ट्री जो होती है वो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इंडस्ट्री है, वो ज़्यादा लंबे तक सस्टेन नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं है. देयरफॉर एन अर्जेंट पॉलिसी इज कॉल्ड फॉर टू स्ट्रेंथ रॉ मटेरियल बेस्ड इन रूरल एरिया. इसलिए हमें यहाँ पे रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करना होगा. रॉ मटेरियल को इजी टर्म्स एंड पॉलिसी के बेस में हमारे रूरल एंटरप्रेन्योर्स को इजीली अवेलेबल हो, वैसे वे में हमें हमारी एक्टिविटी जो है वो करनी होगी रूरल सेक्टर में, जिससे हमारा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डेवलप हो. नेक्स्ट वन इज बाय प्रोवाइडिंग अ फाइनेंस. Finance is considered to be a blood for setting up and running up any industry. Funds, therefore, needed to be made available on time at soft terms and conditions to those who really need it. We have already learned about the financial constraint in your rural entrepreneurship problems. Now, जिसको ज़रूरी है पैसे की, मनी की रिक्वायरमेंट है, उसको इजी टर्म्स एंड कंडीशन में फाइनेंस प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे वो हमारा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डेवलप है. Next one, that is by providing a marketing facility. We have already learned about it. There is a marketing problem in rural area. अभी यहाँ पे मार्केटिंग फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो मार्केटिंग सेंटर्स ओपन करना चाहिए. हाउ प्रोडक्ट कैन बी अवेयर, हाउ कैन प्रोडक्ट कैन बी प्रोमोटेड, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत सारी होनी चाहिए, डिफरेंट सोशल मीडिया कैसे यूज़ करना है प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, वो सारी चीज़, और कैसे बायर्स एंड सेलर को क्लोज रहना है विदाउट यूजिंग अ इंटरमीडिएट, वो सारी चीज़ हमें यहाँ पे ट्रेनिंग थ्रू इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, जिससे हमारा मार्केटिंग फैसिलिटी का तो मार्केटिंग अवेयरनेस हो सकता है रूरल सेक्टर में, और उससे हमारा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डेवलप हो सकता है. नेक्स्ट वन इज बाय कंडक्टिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम. वन थिंग ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप is that most of them join their entrepreneur career not by choice but by chance. मुझे पसंद है उससे मैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करूँ, वैसा नहीं होता है, बट बाई चांस हमारा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो स्टार्ट हो सकता है. तो लैक ऑफ एप्टीट्यूड एंड अ कॉम्पिटेंसी ऑन द पार्ट ऑफ सच एंटरप्रेन्योर मेक्स द यूनिट 6. तो आपका यहाँ पे एटीट्यूड ही नहीं है, आपके पास कॉम्पिटेंसी ही नहीं है, उसके कारण आपका एंटरप्रेन्योर जो है वो यूनिट जो होती है वो 6 यूनिट के बेस में आइडेंटिफाई हो सके. तो यहाँ पे वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम लाइक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम वो कंडक्ट करना चाहिए रूरल सेक्टर में, रूरल एरिया में, जिससे अवेयरनेस हो सकती है कि एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे वे में हमारा रूरल एंटरप्रेन्योर्स को कैसे वे में एंटरप्रेन्योरशिप को रन होना चाहिए, कैसे वे में रन करना चाहिए, कैसे वे में एक्टिविटी को मैनेज करना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट होना चाहिए रूरल एरिया में, जिससे हमारा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डेवलप हो. नेक्स्ट वन, बाय प्रोवाइडिंग एन एजुकेशन. वन इफेक्टिव वे टू have an entrepreneur among each and every person is that entrepreneur education should be there in schools, college and university. जैसे कि हम बोलते हैं ना, younger minds are more susceptible to be molded is well evidenced by the popular known as Kakinandan experience in Andhra Pradesh, which you will learn in third study. जैसे कि
ऐसा कहा जाता है कि पहले से ही हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में या तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में स्टूडेंट्स को अवेयर करें तो उससे ही हमारा जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप का एजुकेशन स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में, यूनिवर्सिटी में स्टार्टिंग से होना चाहिए। अभी एग्जाम्पल में बोलूँ तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सब्जेक्ट जो है वो TY में आपको आया है। यही सब्जेक्ट अभी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में थर्ड सेम में आ गया। तो यही मेन रीजन है कि बच्चे पहले से ही समझ सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है। नेक्स्ट वन, दैट इज योर लास्ट वन, बाय प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटी। जो भी फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है, जो नॉन अवेलेबिलिटी फैसिलिटी है का तो नॉन अवेयरनेस फैसिलिटी है, वो सारी इंफॉर्मेशन, जो सारी फैसिलिटी हमें अवेलेबल करना है इजी वे में। सो इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है, अवेलेबल होना चाहिए एंटरप्रेन्योर को, वो सारी इंफॉर्मेशन और वो सारी फैसिलिटी जो है वो इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए, सेटअप करने के लिए, वो सारी चीज हमें प्रोवाइड करना चाहिए प्रॉपर तरीके से, जिससे हमारा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डेवलप हो सके। सो समटाइम रियल प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि सेटिंग ऑफ इंडस्ट्री इज नॉट द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी बट नॉन अवेयरनेस ऑफ फैसिलिटी ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि नॉन अवेलेबिलिटी के कारण आपकी रियल प्रॉब्लम होती है, नॉन अवेलेबिलिटी फैसिलिटी के कारण आपका रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप नहीं हुआ, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि अवेयरनेस ही नहीं होती है वो फैसिलिटी के बारे में जो अवेलेबल है, तो उसके बारे में भी अवेयर होना चाहिए। जैसे कि हम बोले माइक्रो इंश्योरेंस इज फॉर द माइक्रो इंश्योरेंस जो होता है ना वो लोअर पीपल के लिए है, जो इकोनॉमिकली लो इनकम ग्रुप है। बट माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में अभी तक अवेयरनेस हुई नहीं है मार्केट में, जिससे वो लो इनकम ग्रुप वाले बंदे जो हो गए, लो इनकम ग्रुप वाले पीपल जो हो गए वो यूज कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस की कमी के कारण हम उस पॉलिसी को जो ऑलरेडी मार्केट में है वो पॉलिसी प्रॉपर तरीके से हम यूज नहीं करते। जैसे कि बहुत सारी पॉलिसी जो नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी मार्केट में ऑलरेडी वो स्टार्ट हुई है, बट स्टिल पॉलिसी के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं होता है। तो ये फैसिलिटीज बहुत सारी होती है बट अवेयरनेस कम होता है, उसके कारण भी हमारा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, उसके साथ हमें उस फैसिलिटी के बारे में अवेयरनेस भी करना है रूरल सेक्टर में, जिससे लोग को समझ में आए कि फैसिलिटी क्या है और ये फैसिलिटी वो यूज करे अपने एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए। तो दिस आर द पॉइंट हाउ टू डेवलप अ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। होप दिस आर द टॉपिक द डे यू हैव लर्न अबाउट रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। पहले आपने मीनिंग समझा, उसके बाद उसका डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू KVIC, देन यू हैव लर्न अबाउट दैट रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के जो बैरियर्स है वो आपने सीखे हैं, कैसे डेवलप करना है वो सीखा है, और नीड फॉर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप जो पहले के वीडियो में वो आपने सीखा। तो रूरल एंटरप्रेन्योर एक टॉपिक है, उसमें अपने 4 पॉइंट सीखे हैं: मीनिंग ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, नीड फॉर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉब्लम्स or barriers to rural entrepreneurship, and how to develop a rural entrepreneurship. These are the points being covered in your topic, that is rural entrepreneurship. Hope you are clear with this video about your rural entrepreneurship. मोर डिटेल नेक्स्ट आपका जब भी लाइव सेक्शन होगा तो उसमें जो भी टॉपिक आपकी कवर्ड हो गए होंगे उसके बारे में फिर से हम रिविजन सेक्शन रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।